क्षत्रिय समाज सर्व समाज को अपने छाते में स्वीकार करें। क्षत्रिय समाज शिक्षित बने, कमजोरों की मदद कर बराबरी पर लाएं। ये संबोधन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रुद्राक्ष धाम स्टेडियम में जिला क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित क्षत्रिय युवा सम्मेलन में व्यक्त किए। सम्मेलन में हजारों की संख्या में जुटे क्षत्रिय समाज के युवाओं को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसका मानव संसाधन होता है। यदि यह संसाधन युवा है तो यह ताकत और बढ़ जाती है। दुनिया के तमाम देश बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की आधी से अधिक आबादी युवा है। जब जब युवाओं ने करवट बदली, संकल्प और संघर्ष किया तो निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। आदि शंकराचार्य ने जब भारत भूमि का भ्रमण किया और 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने हमारे धर्म और समाज को एक सूत्र में बांध दिया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने जब यह सब किया तो वे युवा ही थे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धरती पर धर्म सम्मेलन में जब सनातन और हिंदुत्व की पताका फहराई, तब वे युवा ही थे। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व किया और प्राण न्यौछावर किए, तब वे मात्र 23 वर्ष की थीं। उनके संघर्ष को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह ने आगे बढ़कर समझौते की बजाय फांसी के फंदे चूमे, तब ये सभी युवा थे। देश की इस पावन और यशस्वी यात्रा में राजपूत युवाओं का योगदान किस प्रकार से हो सकता है, इसके लिए बुंदेलखंड के हमारे राजपूत युवाओं को चिंतन करना चाहिए, सेमिनार करने चाहिए, एजेंडा तय करना चाहिए और आने वाले कल में अपनी ऐसी रणनीति बनाना चाहिए कि हम सागर को भी विकसित करें, बुंदेलखंड को भी विकसित करें और भारत माता को भी परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में अपना योगदान दर्ज करें। आप सब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, बहुत ही अनुशासित कार्यक्रम यहाँ हुआ। मैं सामान्य तौर पर क्षत्रिय समाज के बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता रहता हूँ, लेकिन जितना अनुशासित और बहर्द कार्यक्रम सागर का है, ऐसा मैंने पहले कभी जीवन में नहीं देखा। और युवाओं की दृष्टि से अधिराज का मैं भाषण सुन रहा था तो मुझे भाषण के बाद लग रहा था कि हमारे इस क्षेत्र के नौजवानों को अब सही दिशा में जाने का अवसर मिलेगा। मैं बुंदेलखंड को आजाद कराऊंगा, मैं स्वराज्य यात्रा निकालूंगा। उसके बाद वह महाराजा जय सिंह से जुड़े, पर महाराजा जय सिंह तो मुगलों से जुड़े हुए थे, उन्होंने महाराजा जय सिंह को त्यागा। वे छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार उन्हें भेंट की, बोला कि आप जाओ बुंदेलखंड को आजाद करवाओ, स्वराज्य अभियान चलाओ और कभी कोई जरूरत होगी, कभी मेरी जरूरत होगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमेशा आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यह महाराजा 17 साल से बोला। अब उनकी महानता का तो हम इसी से आकलन कर सकते हैं कि उनके लिए कविता बनाई गई है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह होए। महाराजा छत्रसाल की। क्योंकि यह युवाओं की सभा है, इसलिए युवाओं के बारे में भी अपने विचार सभी को बताना चाहूंगा। क्योंकि युवा यानी जोश, युवा यानी ऊर्जा, युवा यानी उम्मीद की किरण, युवा यानी सपना, युवा यानी शौर्य, युवा यानी वीरता, युवा यानी सूर्य। सूर्य जो चमकेगा तो भारत में विकास की नई कहानी लिख देगा, ऐसे हमारे युवा साथी हैं। किसी भी समाज का, राष्ट्र का निर्माण
उसकी आने वाली पीढ़ी करती है, वर्तमान पीढ़ी उसे मार्गदर्शन देती है। और फिर कई बार यह हम सबके बीच में यह प्रश्न आता है कि आपको क्या लगता है युवा कैसे होने चाहिए? तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि युवा शिक्षित होने चाहिए। वह आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़े, पर उसी के साथ सबसे जरूरी है कि युवा संस्कारी होने चाहिए। इसको हमेशा याद रखिएगा।